और ये जो मैं श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन सिखा रहा हूं, ये ऊपर में लिख के रखिए ऐसे, श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन इन लग्न चार्ट। यहां पे आप केपी नहीं देखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं सैटर्न इन 12th हाउस कह रहा हूं, तो आप लगन चार्ट के ही 12th हाउस में देखिएगा, केपी में नहीं। केपी में चाहे वो 11 में बैठा हो या फर्स्ट हाउस में बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? जी। जी, ठीक है। अभी लिखिए सबसे पहले, अगर किसी के 12th हाउस में सैटर्न बैठा हो, ठीक है, आप अपने अपने चार्ट को चेक कीजिएगा, जिनके 12th हाउस में सैटर्न बैठा हो, वो व्यक्ति रात को सोने में मतलब सोने जाने से पहले वो हर अपना जो जितना भी चीजें है वो अरेंज करके सोएगा, स्पेशली अपना फुटवेयर को, नहीं तो उसको रात को नींद नहीं आता है, ठीक है। वो हर वो काम, हर वो चीज, कुछ भी बिखरा हुआ है उसको पूरा अरेंज करेगा, अच्छी तरह से प्लेस करेगा, अपने फुटवेयर को भी अच्छी तरह से प्लेस करेगा, फिर वो जाके सोएगा, नहीं तो उसको नींद नहीं आता है। और दूसरा, शनि 12th हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति का, अगर आप लोग, मैं जल्दबाजी जल्द से बल बोल रहा हूं तो आपको लिखने का जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो कल वीडियो देख के भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप चार्ट निकल के रख दीजिए अपने सामने, बस वो कॉम्बिनेशन को देखिए, ठीक है। और उसके बाद 12th हाउस में अगर शनि हो, ऐसे व्यक्ति का जो स्लीपिंग पैटर्न है बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, और बहुत ही अलर्ट रहता है, डिस्टर्ब रहता है प्लस अलर्ट भी रहता है। अलर्ट मीन्स कोई साउंड आ गया, कोई आवाज आ गया, वो फट से जग जाएगा और दिमाग पूरा अलर्ट रहेगा, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी के कुंडली में शनि बहुत ही पावरफुल हो या अच्छे पोजीशन में बैठा हो, तो वो व्यक्ति जो है, उसका उसको जो एक्टिवनेस आता है वो आफ्टर सनसेट। आप देखेंगे उनको जो भी काम करना हो, जो भी करना हो, जो भी चीज करना हो आफ्टर सनसेट। इसलिए मैं कभी कभार किसी चार्ट देखे कहता हूँ सनसेट होने के बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा, अच्छा डिसीजन लेंगे। क्यों? उसका शनि बहुत अच्छे पोजीशन में बैठा होता है, तो इनको आफ्टर सनसेट ही ये अच्छा डिसीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बिल्कुल बाद दादा। उसके बाद अगर किसी के 12th हाउस में शनि बैठा हो, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, उसके ऊपर एक डिवाइन ग्रेस, डिवाइन प्रोटेक्शन उसके साथ हमेशा रहता है। जब भी कोई मुश्किल में पड़ेगा, तुरंत कोई ना कोई आके उसको उठा के लेके जाएगा। जब वो जिंदगी में होप लूज करने लगेगा, लूजिंग होप, कोई ना कोई उसको आके उधर से उठा के लेके जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपना लाइफ जो है वो डिसिप्लिन में रहना है, शनि को ठीक करके रखना है, हर चीज को अरेंज करके रखना है, ठीक है। अच्छा, और एक बार बोलिए सर। शैतान अगर 12th हाउस में हो तो उसके ऊपर एक डिवाइन ग्रेस रहता है। और अब यहाँ पे अभी मैं हाउस शब्द यूज कर रहा हूं, यहाँ पे केपी चार्ट नहीं, मैं लिख दिया है इन लगन चार्ट, ये आप लगन चार्ट में ही देखोगे। तो सैटर्न अगर 12th हाउस में, उसके पास एक डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन ग्रेस, डिवाइन एनर्जी हमेशा इसके साथ रहता है। जब भी किसी प्रॉब्लम में पड़ता है, कोई ना कोई आके उसको उठा के लेके जाता है उस जगह से, और वो हमेशा उठा के लेके जाएगा उसको। प्रॉब्लम में गिरेगा नो डाउट, लेकिन उसको उठा के लेके आ जाएगा फिर से, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेडिक्शन, अगर किसी के अगर किसी के कुंडली में आपने देखा है कि मंगल और बुध साथ में बैठा हो 4th हाउस में या तो 10th हाउस में, ठीक है। मंगल प्लस मर्क्यूरी साथ में बैठा हो 4th हाउस में और 10th हाउस में, तो आप देखेंगे उस व्यक्ति के जो बड़े बहन होंगे, बिग सिस्टर, लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं अगर ज्यादा रिपीट करूंगा तो सब लिखा नहीं पाऊंगा जो लिखाना चाहता हूं आज, तो आप लोग को भी वो ज्यादा क्वांटिटी नहीं मिल पाएगा आज। अगर किसी के कुंडली में आपने देखा है कि
10वें स्थान पे या तो चौथे घर पे। आप लगन चार्ट में ही देखेंगे, ये श्योर शॉट प्रेडिक्शन जो होता है ये लगन चार्ट से होता है, नॉट कैपी, नथिंग एल्स, ओनली लगन चार्ट, दैट्स इट। यहाँ पे मैं हाउस बोल रहा हूँ तो आप लगन चार्ट पे हाउस देखोगे, चाहे कोई भी राशि हो। ये भी कोई सवाल नहीं पूछेगा कि सर ये राशि है वो राशि है, फर्क नहीं पड़ रहा है कौन से राशि में है। राशि में होंगे, प्लेनेट अच्छा है बुरा है वो अलग चीज बनेगा, लेकिन ये श्योर शॉट प्रेडिक्शन, किसी को कुंडली देख के आपको क्या बोलना है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो ये बोलना सिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है कौन से राशि में है, कौन से किसके अंडर है क्या नहीं है, वो अलग बच्ची हो जाएगा। ये सिर्फ जो जैसे मैं कह रहा हूं वैसा ही आपको देखना है बस। अब यहाँ पे किसी के मंगल और मर्क्यूरी दोनों एक साथ बैठा हो, फोर्थ हाउस में या 10th हाउस में, तो उस व्यक्ति के जो बड़े बहन होंगे उसके बॉडी में जला हुआ मार्क रहेगा, बॉडी में एक जला हुआ मार्क रहेगा, कहीं पर भी देखिएगा, ठीक है। उसके बड़े बहन के बॉडी में जला हुआ मार्क रहेगा, कोई भी बाण 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 मार्क, बॉडी जला हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट श्योर शॉट प्रेडिक्शन। और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स का प्री रिकॉर्डेड सेशन आ चुका है। आप इस कोर्स को ले सकते हो, जहां पे मोर देन 500 प्रेडिक्शन दिया गया है, जहां पे आप लोगों के हर एक एंगल को प्रेडिक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से आप उनको रेमेडी भी दे सकते हो। और ये जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है ये आपको लाइफ टाइम प्रोवाइड करा जाएगा। और इसका जो कोर्स का जो फीस है दैट इज 3322 रुपीज। क्योंकि यहाँ पे अब रिकॉर्डेड सेशन आ चुका है तो आप इस रिकॉर्डेड सेशन को ले सकते हो ओनली 1234 रुपीज। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाएगा एज ए रेमेडियल एस्ट्रोलॉजर। जुपिटर अगर किसी के 7th हाउस में हो, किसी के चार्ट में अगर जुपिटर 7th हाउस में हो, आप देखेंगे उसके घर में जितने भी रिलीजियस बुक होगा वो अच्छी तरह से अरेंज करके अच्छी तरह से पैक करके रखा होगा। कोई धूल पड़ जाए तो नाम बदल देना, कैसे धूल पड़ जाए उसको साफ करना है। जिसके भी जुपिटर 7th हाउस में होगा उसके घर में आप देखेंगे रिलीजियस जो बुक होगा बहुत वेल मेंटेन, अच्छी तरह से पैक्ड करके रखा होगा, चाहे जिंदगी भर उसको पकड़ के पढ़ेगा भी नहीं लेकिन उसको गंदा नहीं होने देगा, थोड़ा धूल कैसे आ जाए इसके ऊपर, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं लिखना जरूरत नहीं है, आप लोग का चार्ट निकाल दीजिए, कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाएगा आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे। किसी के कुंडली में नेक्स्ट प्रेडिक्शन, किसी भी कुंडली में अगर आपने मून एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन देखा, आपने मून एंड मून प्लस मर्क्यूरी इन 9th हाउस, अगर 9th हाउस में मून और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन हो तो उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर में किसी ना किसी को पैरालिसिस अटैक आएगा। इसका रेमेडी क्या होगा, रेमेडी मैं नहीं सिखाऊंगा अभी, रेमेडी लास्ट में। किसी के कुंडली में अगर मून एंड मर्क्यूरी 9th हाउस में दिखाई दे तो उसके घर में फैमिली मेंबर में किसी ना किसी को एक पैरालिसिस अटैक आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी के चार्ट में देखा है कि मर्क्यूरी 4th हाउस में बैठा है और मून चंद्रमा 8th हाउस में बैठा हो, यह कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मर्क्यूरी 4th हाउस, मून इन 8th हाउस, तो इस व्यक्ति को बहुत फ्रीक्वेंटली सुसाइडल टेंडेंसी थॉट आते रहेंगे, सुसाइड करने का मन करेगा, कुछ टेंशन आ जाए डिप्रेशन सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए 4th हाउस में मर्क्यूरी 8th हाउस में मून। उसके बाद नेक्स्ट श्योर शॉट प्रेडिक्शन, अगर आपने किसी के चार्ट में देखा है सन सन 6th हाउस में बैठा है, ठीक है, सन जो है वो 6th हाउस में बैठा है किसी के चार्ट में, तो आप देखेंगे उस व्यक्ति के जो फादर होंगे, ठीक है, उस फादर का जो मनी पैसा होगा ये इनके काम नहीं आएगा, इतना काम में नहीं आएगा इनके। पिताजी के पास पैसा बहुत होगा लेकिन इनके काम में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फादर फादर का हेल्थ इशू रहेगा हमेशा, फादर का हमेशा हेल्थ इशू रहेगा। उसके साथ साथ इस व्यक्ति का जिनके चार्ट में सन 6th हाउस में बैठा हो
उसको हमेशा हेडेक, आई रिलेटेड, आंखों का बीमारी, आई रिलेटेड इशू हमेशा रहेगा। एंड इनके जो नाना नाना के घर होता है, नाना का फैमिली, नाना मीन्स मदर का फादर फैमिली, मदर मदर के तरफ से जो फैमिली होता है उसे हम लोग नाना का फैमिली कहते हैं। तो जिनके 6th हाउस में सन बैठा होगा, इनके नाना जी के जो फैमिली होता है उनमें से कोई ना कोई बहुत ही हायर पोजीशन में होता है, गवर्नमेंट पोजीशन में होता है, या तो इनके सोसाइटी में एक रुतबा होता है, या तो अगर गवर्नमेंट काम नहीं करेंगे, कोई प्राइवेट काम करेंगे तो बहुत अच्छे पोस्ट में होंगे, या तो ये कुछ भी नहीं करेंगे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्टरी का काम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। है किसी का 6th हाउस सन? मेरा है सर। जी सर, मेरा है सर। और सर मेरे सारे मामा वगैरह अच्छे पोजीशंस पे हैं काफी, मतलब। बस हो गया है। देखिए ये आप कोई भी ना नहीं कह सकते इसमें। मतलब मेरे 3 मामा हैं और तीनों मामा दे आर द हाईएस्ट पोजीशन इन दिल्ली। हाँ, और आपके फादर का हेल्थ इशू होगा, फादर का पैसा आपके काम में नहीं आएगा, और हाँ, आपके फादर फादर की सर हेल्थ इश्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। बट हाँ, माय फादर इज लाइक कि क्या बोलते हैं आप, मतलब काम तो आता है, ऐसा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मतलब इस चीज को लेके थोड़ा सा निग्लेक्शन सा रहेगा मेरा। हाँ, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद जी सर। आपको हेडेक का इशू रहेगा, हाँ, आंखों मेरे का को है प्रॉब्लम सर। रहेगा। आंखों का नहीं है। हेडेक मेरे को रहता है, लेकिन अब थोड़ा बेटर रहता है अब मेरे मैं को। वो सारा चीज मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, उनमें से कुछ ना कुछ आपको रहेगा, जी सर। लेकिन आंखों का प्रॉब्लम आएगा, आप तैयार रहिए। ओके। जी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी के कुंडली में 3rd हाउस में केतु को देख लिया, 3rd हाउस में केतु अगर बैठा हो, ऐसे व्यक्ति का बैकबोन का इशू रहता है, बैकबोन में पेन होना, बैकबोन का कुछ प्रॉब्लम रहना, कुछ ना कुछ बैकबोन रिलेटेड इशू रहेगा। शोल्डर का इशू रहेगा, शोल्डर में पेन होना, शोल्डर का इशू होगा। ठीक है। उसके बाद इस व्यक्ति का जो भाई होंगे, ब्रदर, उसको सर्वाइकल इशू रहेगा, सर्वाइकल इशू एंड बैकबोन इशू रहेगा। और उसके बाद पहले पहले इनके और इनके भाई के बीच में बहुत अटैचमेंट रहेगा, जैसे मतलब राम और लक्ष्मण हो। लेकिन एक टाइम के बाद, एक एज के बाद दोनों के बीच में इतनी दूरियां बन जाएगा कि वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहेगा। ठीक है। और उसके बाद इनका जो भाई होगा, इनका जो भाई होगा, उसका अगर बेटा होगा तो उसके भाई और उसके भाई के बेटे दोनों के बीच में प्रॉब्लम रहेगा। किसी का है? मेरा बेटे का है सर। तो आपके बेटे का है, तो बेटे का अगर भाई होगा, नहीं, और एक भाई नहीं आपका है, और एक, मगर वो शोल्डर एक्सीडेंट हो गया। जी जी, ये होता है। अगर आपका और एक बेटा होगा, पहले पहले इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, उसके बाद डिटेचमेंट हो जाएगा। हाँ सर। तो ये आपका होगा ही होगा, श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। उसके बाद नेक्स्ट श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन, किसी के कुंडली में अगर आपने देखा मर्क्यूरी प्लस मार्स 2nd हाउस में बैठा हो, ये सारा चीज लगन चार्ट से ही देखेंगे। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा कि सर केबी में देखना है क्या। अगर किसी के कुंडली में आपने देखा है मर्क्यूरी एंड मार्स 2nd हाउस में बैठा हो, तो इस व्यक्ति का जो ससुराल होगा, चाहे लड़की हो तो उसका ससुराल, लड़का हो तो उसका ससुराल, बहुत ही चालाक होगा, बहुत ही चालाक होगा, वेरी क्लेवर। अगर आपने किसी के चार्ट में देख लिया मून एंड मर्क्यूरी, सॉरी मून एंड मार्स, नॉट मर्क्यूरी, ओ सॉरी 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 सॉरी, मर्क्यूरी नॉट मून, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी एंड मार्स, अगर किसी के 2nd हाउस में मर्क्यूरी एंड मार्स बैठा हो तो उसके ससुराल चालाक होंगे। तो अगर आपने देखा है आपके बेटी के चार्ट में 2nd हाउस में मर्क्यूरी एंड मार्स साथ में बैठा हो, तो इसको जब भी शादी के लिए आप लड़का ढूंढेंगे, अच्छी तरह से ससुराल को देख लेंगे, क्योंकि वो बहुत चालाक होंगे, वो दिखाएंगे कुछ और, होंगे कुछ और। अगर लड़का के चार्ट में है तो
वो अपने जो लड़की ढूंढने जाएंगे तो लड़की के फैमिली को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेंगे। वो कुछ ना कुछ लड़की का कुछ ना कुछ अगर उल्टा सीधा रहेगा तो छुपाएगा, और इतनी मस्त तरीके से छुपाएगा आप पकड़ भी नहीं पाओगे। तो अगर किसके कुंडली में अगर मर्क्यूरी एंड मार्स सेकंड हाउस में है तो ये ससुराल वाले को बहुत चालाक बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट श्योर शॉट प्रेडिक्शन, यहाँ पे आप लोग लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये मदर रिलेटेड प्रेडिक्शन होगा। मदर विल हैव गाइनो रिलेटेड इशू। गाइनोकोलॉजिस्ट, गाइनो गाइनो के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, जी सर आ हाँ गया। सर, हाँ सर। जी सर आ गया। हाँ गायनिक, मदर विल हैव गायनिक इशू। अगर किसी के चार्ट में केतु केतु फोर्थ हाउस में हो, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, टाइम ज्यादा नहीं है, फिर ये लिखाना छोड़ देंगे, फिर आपको मजा नहीं आएगा। अच्छी तरह से सुनिए ये जो मैं करा रहा हूं। केतु अगर किसी के चार्ट में फोर्थ हाउस में हो, उसके बाद मून एंड केतु का कॉम्बिनेशन हो किसी भी हाउस में, फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद किसी के मून सिक्स्थ हाउस में बैठा हो एंड वीनस प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन हो किसी भी हाउस में। अगर ये चार कॉम्बिनेशन में कोई एक कॉम्बिनेशन आपके किसी के चार्ट में दिखाई दे, केतु इन फोर्थ हाउस, मून केतु कॉम्बिनेशंस कोई भी हाउस में हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मून इन सिक्स्थ हाउस एंड वीनस एंड मर्क्यूरी साथ में हो, साथ में बैठा हो, किसी भी हाउस में बैठा हो, तो उस व्यक्ति के मदर को गाइनो रिलेटेड इशू होगा और उसको सर्जरी भी हो सकता है और होगा ही सर्जरी। सर भेड़ा सर मार किसी या का भेड़ा है ये कॉम्बिनेशन, तो आपके अगर वीनस और मार्स है तो आपके मदर को गाइनो रिलेटेड इशू है। सर मैंने हाँ देखी जी, थी कुंडली, उसमें सेम यही था, उसके गायनो प्रॉब्लम है और ऑपरेट होने वाला है। जी ऑपरेशन होगा ही होगा, ऑपरेशन करवाएगा मदर को सर गाइनो राशि में रिलेटेड। होने बैठा वाला है, होगा डॉक्टर तब ने भी बोल होगा ना? दिया, डॉक्टर ने बोल दिया। हाँ, हाँ जी, सर मून का राशि में बैठेगा, केतु बैठेगा तब भी होगा? मून के राशि में बैठना केतु, ये कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है, लेकिन होता हो कभी कभार होता है मून के राशि में भी बैठना, ओके सर। कभी कभार होता है, ये मैंने देखा है, कभी कभार होता है मून के राशि में भी बैठना केतु। तो ये अगर चार कॉम्बिनेशन मिल जाए तो श्योर शॉट, लेकिन अगर केतु मून के राशि में हो, ये 100% श्योर मैं नहीं कह सकता, ये नहीं भी है भी, ये देखा नहीं आज तक मैंने, और कभी कभार देखा भी है तो इसको मैं उतना नहीं मानूंगा। सर ठीक है, मेरे में है बट ऐसा नहीं है। जी, मून के राशि में केतु बैठना ऐसा नहीं होता है, वो मैंने बहुत कम देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं जो चार कॉम्बिनेशन लिखा है, ये चार कॉम्बिनेशन में श्योर 100%, जो मैं लिखा हूं ना, ये 110% श्योर आप लोग बैठे रहे, मतलब 100% श्योर रहिए। उसके सर बाद आपने अगर किसी क्या के बोला? चार्ट में, हाँ जी, सर आखिर में आपने बोला भेड़ा सर मार या भेड़ा सर मार क्यों? वीनस एंड मार्स, ठीक है, मैंने वीनस एंड मार्स। ठीक है, तो नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट श्योर शॉट कॉम्बिनेशन, मून प्लस सैटर्न, मून प्लस शनि अगर किसी के सेकेंड हाउस में हो, अभी यहाँ पे हाउस बार बार कह रहा हूं लेकिन फिर भी आप लगन चार्ट को ही देखेंगे, केपी नहीं, अगर किसी के मून और शनि सेकंड हाउस में बैठा हो तो इस व्यक्ति के ससुराल में जो फैमिली मेंबर होते हैं उनका लड़का संतान नहीं होता है, लड़का संतान नहीं होता, लड़की हो जाएगा लेकिन लड़का संतान नहीं होगा। ठीक है, और ये एक तरह का विष योग भी है। ठीक है, जिनके शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होगा सेकेंड हाउस में, तो उसके ससुराल पक्ष के जो फैमिली होगा उनमें किसी को लड़का नहीं होगा। ठीक है, चाहे कुछ भी कर ले, और ये विष योग है, तो क्या होगा, चंद्रमा क्या है, लिक्विड कैश को दिखाता है,
तो शनि और चंद्रमा जिसका होता है, या तो ये बहुत ट्रेवल करे, मूवमेंट में रहे, अगर एक जगह बैठ जाएगा तो इसका जो पैसा है वो उसके काम में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ होकर हाथ से निकल जाएगा। तो इसका रेमेडी मैं अभी नहीं बताऊंगा, रेमेडी बाद में। उसके बाद अगर आप किसी के कुंडली में मून प्लस शनि का कॉम्बिनेशंस दिखाई दे, कौन से हाउस में, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, एथ हाउस एंड 12th हाउस, अगर किसी के कुंडली में आपको शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन दिखाई दे, कौन से हाउस में, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, एथ हाउस या 12th हाउस, तो आपके पड़ोसी जो होगा, उस पड़ोसी के घर में बच्चा नहीं होगा। लड़का तो होगा ही नहीं डेफिनेटली, अगर लड़का एडॉप्ट भी कर ले तो वो उनकी फैमिली के लिए वो खराब ही होगा, लड़का बर्बाद निकलेगा, जुआरू भंगारू बन जाएगा पूरा। ठीक है, अगर किसी के फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, एथ हाउस एंड 12th हाउस में शनि और चंद्रमा कॉम्बिनेशन हो, तो आपके पड़ोसी में जो फैमिली होगा उसको बच्चा नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे सुनिए, अगर फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो आपके घर के सामने वाले जो घर होंगे, फ्रंट वाला, उसके घर में बच्चा नहीं होगा। अगर थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो आपके घर के राइट साइड में जो घर होगा, आपके घर के जो राइट साइड में घर होगा उसमें बच्चा नहीं होगा। अगर एथ हाउस में दिखाई दे तो आपके घर के पीछे वाला जो घर होगा उसके पास, उसके घर में बच्चा नहीं होगा। और अगर 12th हाउस में हो तो चारों तरफ में से, ओवरऑल चारों तरफ में से किसी ना किसी एक घर में होगा, नहीं होगा बच्चा। है किसी के कॉम्बिनेशन? है किसी का नहीं सर, कॉम्बिनेशन? नहीं नहीं सर। है। अगर किसी का चार्ट देखना स्टार्ट कर दीजिए, अगर ये दिखाई दे बोल दीजिएगा, वो शॉक्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी के कुंडली में सूर्य प्लस मर्क्यूरी, जिसे हम लोग कहते हैं बुध आदित्य योग, ये आपके 12th हाउस में हो, ठीक है, अगर ये बुध आदित्य योग 12th हाउस में हो, शनि और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में हो, इस व्यक्ति के, इस व्यक्ति को, वो नेटिव को हमेशा बीपी रिलेटेड इशू रहेगा 100%। सूर्य और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन बन जाए 12th हाउस में, उस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर रिलेटेड, बीपी रिलेटेड इशू रहेगा 100%। ठीक है, उसके बाद अगर किसी के कुंडली में शनि जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हो, ठीक है, अगर किसी कुंडली में सेकंड हाउस में शनि बैठा हो तो आप देखेंगे इस व्यक्ति का जो ससुराल पक्ष होगा, ससुराल पक्ष में या ससुराल के घर के सामने एक ऐसा लड़का होगा या तो ऐसा एक व्यक्ति होगा जो गुंडा टाइप होगा, और उससे थोड़ा दूरी बनाए रखना है इनको। अगर किसी के शनि सेकंड हाउस में हो तो उसके ससुराल या तो ससुराल के पड़ोसी में एक ऐसा बंदा होगा या बंदी होगी जो बहुत गुंडा टाइप होगा। किसी का है कॉम्बिनेशन? किसी का है? उसके बाद नहीं है सर किसी वीनस। का भी। हाँ जी, नहीं है सर किसी का भी। जी, अगर किसी के कुंडली में वीनस थर्ड हाउस में बैठा हो, ठीक है, अगर किसी कुंडली में थर्ड हाउस में वीनस बैठा हो, किसी का है? मजा आएगा जो मैं कहने वाला हूं, लगन चार्ट में देखेंगे। किसी का है? जल्द से जल्द हाँ या ना बोलिए। नहीं सर। हाँ सर, है? हाँ नहीं है सर, सर। मेरा है। हाँ, तो मेरी किसी गर्लफ्रेंड का का है है, बोला है, किसी मेरी का है बोला है। गर्लफ्रेंड का है, मैं कॉम्बिनेशन मैं के बोल साथ रहा है हूँ। लेकिन। कॉम्बिनेशन छोड़िए, कॉम्बिनेशन होने दीजिए, वीनस अगर वहां पे, अभी देखिए मैं जो कह रहा हूं, वीनस थर्ड हाउस में है, शनि सेकंड हाउस में है, चाहे उसके साथ और भी प्लेनेट बैठा हो, फिर भी ये होगा ही होगा जो मैं कहूंगा। तो किसी ने कहा है? हाँ सर, मैं आशा बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आर्गो का पास है, और अभिषेक जी सर ने कहा है कि उनके गर्लफ्रेंड के चार्ट में है ये। जी सर। ठीक है, अभी सुनिए,
अगर किसी के चार्ट में वीनस थर्ड हाउस में हो तो उनके फ्रेंड सर्कल में या तो इनके नोन सर्कल जितने लोगों को जानता है उन लोगों के बीच में एक ऐसा बंदा या एक ऐसा बंदी होगा जिसका कैरेक्टर बहुत ही खराब होगा, लूज कैरेक्टर का होगा, जो शादी करने के बाद भी 2-3 मर्दों के साथ या 2-3 बंदी के साथ अपना मुंह मारते रहेंगे। ठीक है? सर पता है नहीं, मैंने मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। उसको उसको आपको गर्लफ्रेंड को पूछिए, आर्गो बोलिए है। यार, किसी का शादी ही नहीं हुआ तब तो मेरी उम्र क्या ना। नहीं नहीं नहीं, आपके उम्र के बीच में ही देखिए, वो शादी शादी होने के की बारे में नहीं, जरूरत क्या इसलिए है? शादी होने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर ढीला होगा उसका। ऐसा तो बहुत लोग है। आप थोड़ा जांच पड़ताल कीजिएगा, ये 110% श्योर। अपना किसी के वीनस अगर थर्ड हाउस में हो तो उनके नोन सर्कल या फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इसका कैरेक्टर ढीला होगा। ठीक है? उसके बाद कि, किसी का जुपिटर अगर 12th हाउस में हो, किसी का अगर जुपिटर 12th हाउस में हो, किसी का है, मेरा है लेकिन जुपिटर 12th हाउस में, आप लोगों के मेरे बीच में बेटे कोई का है है जुपिटर सर, 12th हाउस? मेरे बेटे का है सर। जी देखिए, जिसके कुंडली में जुपिटर 12th हाउस में होगा तो इनके फ्रेंड सर्कल या इनके नोन सर्कल में एक ऐसा बंदा या बंदी होगा जो बहुत ही रिलीजियसली एक्टिव होगा, हाँ है सर, है सर। रिलीजियसली बहुत एक्टिव है। ठीक है? उसके बाद अगर ये कॉम्बिनेशन आपको अभी जो मैं बोलूंगा ये आपको शायद ही दिखाई देगा क्योंकि ऐसा होता नहीं, बहुत कम कुंडली में होता है। अगर मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में हो और वीनस 7th हाउस में हो, अगर किसी के चार्ट में मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में और वीनस 7th हाउस में हो तो इस व्यक्ति को लाइफ में एक बार हेड इंजुरी होता है और उस हेड इंजुरी के कारण उसको सर्जरी या सिलाई भी पड़ जाता है। ठीक है? अगर किसी कुंडली में मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में हो और वीनस 7th हाउस में हो तो इसको हेड इंजुरी होता है और उसके कारण उनको अपना सर का ऑपरेशन करवाना पड़ता है या तो सर में टाके लगता है। सर और मेरे जी बेटे का मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस और वीनस 12th हाउस है और हेड का एक्सीडेंट हुआ था सर, इंजरी हुआ था। हाँ, तो देखिए हो गया ना, वीनस 12th हाउस में है सर, वीनस 12th हाउस में है। और मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में है हाँ और हेड का हाँ एक्सीडेंट ठीक हुआ है, था। अभी सुनिए, मर्क्यूरी या वीनस का, इन दोनों में से किसी एक का, मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में है ना, तो अब देखिए हाँ सर, वीनस के साथ 7th हाउस का मालिक का कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा। हाँ सर, हाँ सर, 7th हाउस का मालिक आजू बाजू में है, हाँ तो इसीलिए कंजक्शन देखिए, कंजक्शन में। जी जी, देखिए अगर मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में हो और वीनस 7th हाउस में तो ये बनेगा, लेकिन मान लीजिए अगर मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में है तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन वीनस मान लीजिए कहीं पर बैठा हो और उसके साथ 7th हाउस का मालिक का रिलेशन बन जाए तब भी होगा। अभी मान लीजिए वीनस 7th हाउस में बैठा है तो ये 7th हाउस का जो रूल है वो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में नहीं है, कहीं पर भी बैठा हो लेकिन उसका रिलेशन फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ बन गया हो तब भी हेड इंजरी करवा देगा। ठीक है? अभी देखिए, अगर किसी एक कुंडली में राहु 7th हाउस में हो, ठीक है, उसके घर में दीवार पे सीलन होगा, बार बार सीलन आते जाएंगे, उसको ठीक करवाना है नहीं तो बहुत बड़ा वास्तु दोष लगा देगा, लाइफ को अनस्टेबल कर देगा। उनके घर में जितना भी महंगा से महंगा, जितना भी महंगा फर्नीचर लेके आओ, जितना भी आप उनके घर में ब्रांडेड फर्नीचर लेके आओ, लेकिन उस फर्नीचर से कचर 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 आवाज आते रहेंगे। इसका मतलब राहु डिस्टर्ब्ड है। उसके लिए रेमेडी बाद में है किसी का, है किसी का? चलिए, आवाज नहीं है तो नहीं है। अगर किसी के कुंडली में आपने देखा सूर्य और वीनस साथ में बैठा हो, कौन से हाउस में बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस सूर्य और वीनस का रिलेशन बनना चाहिए। अगर किसी के कुंडली में सन एंड वीनस का कॉम्बिनेशन हो तो
इस नेटिव का, इस बंदे का या इस बंदी का जो फादर होगा उसके पास पैसा बहुत होगा, पैसा बहुत होगा, सर नहीं है सर, लेकिन जी मेरे सन का एज है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। अभी नहीं तो बाद में होगा, या तो पहले होगा। आपका सन का एज कितना है? कैसा? आपका सन का एज कितना है? 21 है। 21। ठीक है, दादा मेरे देखिए, में हाँ, तो अगर ऐसा है तो फादर के पास पैसा बहुत होगा, लेकिन मदर का जो हेल्थ होगा वो खराब रहेगा। बिल्कुल सही दादा। नहीं वैसे भी नहीं है, मदर भी बहुत तो अच्छी है सर। देखिए, सूर्य और वीनस के ऊपर जुपिटर का नजर आ रहा होगा, हाँ सर, कंजक्शन में है सर। तो फिर जुपिटर ने बचा लिया, हाँ सर। जुपिटर ने बचा लिया। नहीं, ठीक माता है, का हेल्थ इशू रहता है दादा, और हाँ पापा के पास तो है। जी, जिनके कुंडली में सन और वीनस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फादर का पास पैसा बहुत होगा, अभी नहीं तो बाद में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जुपिटर जो है वो इस कॉम्बिनेशन पे आपके साथ, आपकी कुंडली, आपके बेटे की कुंडली में है, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो जुपिटर जो है ना, साथ में बैठ के हर वो एनर्जी को दबा रहा है। मतलब मैंने बोला ना, जुपिटर जहां बैठेगा उसको दबा देगा, तो मदर का हेल्थ को भी दबा दिया, मतलब यहाँ पे खराब होने नहीं दिया, फाइनेंस को भी भरने नहीं दिया। हाँ सर। तो ये जुपिटर, इसलिए मैंने पूछा जुपिटर का नजर होगा। तो ये चीज अगर किसी कुंडली में वीनस और सन का रिलेशन दिखाई दे, फादर के पास पैसा बहुत होगा और मदर का हेल्थ का इशू रहेगा। म्यूट कीजिए, साउंड आ रहा है। मदर का हेल्थ का इशू रहेगा हमेशा। और अगर नेक्स्ट और एक कॉम्बिनेशन, अगर सन एंड वीनस का रिलेशन किसी के कुंडली में अगर आपने देखा, वो रिलेशन सन एंड वीनस का कॉम्बिनेशन 6th हाउस में बन जाए, तो सन एंड वीनस इन 6th हाउस, ठीक है, तो नानी का फैमिली, जो नाना जी, मतलब मदर के जो फैमिली साइड होता है, फादर, जिनके वीनस और सन का कॉम्बिनेशन 6th हाउस में बने, आप देखेंगे उसका जो नानी का फैमिली होगा, उनमें से किसी एक का मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉयड हो, पूरा खराब हो चुका है, मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉयड। हम लोग के अंदर में किसी का है सर? सर किसी का है? मेरा हाँ 6th हाँ हाउस में सन और वीनस है। जी और जो आपने पहले वाला जो बोला था, वो सन और वीनस जो आपने बोला था कॉम्बिनेशन, वो किसी भी हाउस में हो सकता है या फिर जी, वो सन और 6 में होना चाहिए? देखिए, सन और वीनस पहले कॉम्बिनेशन में कहीं भी हो, अगर 6th हाउस में बन जाए तो उसके साथ एडिशन ये भी आ जाएगा। सर एक्चुअली में हाँ, मतलब लाइक सन और वीनस में जो पहले वाला बोला वो भी है, और सेकेंडली क्या बोलते हैं, सन और वीनस जो आपने अभी बोला नानी के फैमिली 6th में हाउस हो। में, हाँ, मतलब डिस्ट्रॉयड तो है काइंड ऑफ, बट दे आर स्टिल टुगेदर। लेकिन रिलेशन वो नहीं है, मैरिड रिलेशन नहीं कह सकते, बस है, हाँ, बस है वो, हाँ। काम खत्म अंदर का बीच। जी सर। जी, उसके बाद इसका इसका ये सब का रेमेडी बाद में होगा। अच्छा सर, एक चीज और है, आपने एक ये भी जी बोला था कि मदर की तबीयत भी खराब रहेगी, मतलब लाइक जी मेरे अगर उसमें कॉम्बिनेशन में है तो मतलब मेरी मदर की जी तबीयत खराब रहेगी। जी, हाँ, ओके। फादर को हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ, मदर के हेल्थ के कारण के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, चाहे थोड़ा हो बड़ा हो, लेकिन हमेशा लगा रहता है कुछ ना कुछ। हाँ, लगा रहता है एक्चुअली, लेकिन उसमें एक्चुअली जुपिटर भी साथ है तो उसने भी वो थोड़ा दबा रखा है, जी, तो वो भी हाँ, चीज आ जुपिटर आ गया। जाएगा तो वो थोड़ा बहुत संभाल लेता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद अगर किसी कुंडली में वीनस 6th हाउस में हो, फिर वीनस, अभी देखिए यहाँ पे बोला था शनि, सूर्य और वीनस कॉम्बिनेशन 6th हाउस में, अभी यहाँ पे वीनस 6th हाउस में बोला, तो उसको भी अभी देखिए इस हिसाब से कि वीनस 6th हाउस में है, वो कॉम्बिनेशन भूल जाइए। अगर किसी के कुंडली में वीनस 6th हाउस में हो, तब देखेंगे वो जहां पर रहता है और जिस ऑफिस में काम करता है, वहां पे हमेशा एक दो डोर रहेगा, मतलब एक फ्रंट डोर रहेगा और एक बैक डोर भी रहेगा। और होली शिट, इट इज, यस सर। जिनके वीनस 6th हाउस में होगा, वो जिस ऑफिस में काम करे, वो चाहे अपना दुकान बना ले, चाहे वो अपना घर बना ले, या किसी भी घर में भाड़ा रहे, रेंट में रहे, भाड़े में रहे, उसके उस जगह पे फ्रंट में भी एक गेट रहेगा
बैक में भी एक गेट रहेगा। जी सर है। जी। उसके बाद राहु, अगर किसी के कुंडली में राहु 7th हाउस में हो या राहु प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो 7th हाउस में, ठीक है, अगर किसी के कुंडली में राहु 7th हाउस में हो या राहु शनि 7th हाउस में हो, तो इनका इनका जो भी वाइफ बनेगा या हस्बैंड बनेगा, मतलब इनका पार्टनर, इनके पार्टनर के फुट में, पैरों में, फुट, उसमें ब्लू कलर का, नीले रंग का स्पॉट रहेगा, या तो नीले रंग का कभी कभार स्पॉट आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और हल्का हल्का पेन रहेगा पाँव में। आप देख लीजिएगा, जिनके राहु 7th हाउस में हो या राहु शनि का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में हो, तो इनके जो वाइफ या हस्बैंड होगा उसके पाँव में ब्लू कलर, नीले रंग का स्पॉट बनते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी के कुंडली में शनि जो है वो 10th हाउस में बैठा हो, अगर किसी के कुंडली में शनि 10th हाउस में बैठा हो, तो उसके घर में बहुत सारे सांप, स्नेक आते रहेंगे या निकलते रहेंगे, कहीं ना कहीं से स्नेक, सांप निकलते रहेंगे, या तो इनके घर में आयुर्वेदिक मेडिसिन पड़ा रहेगा हमेशा। हाँ सर, मेरा बेटा का है, मैं आयुर्वेदिक का बहुत लेता हूँ। जी देखिए, मेरा है सर, स्नैक वैक निकलता है। जी, स्नेक निकलेगा या तो आयुर्वेदिक मेडिसिन निकलेगा बहुत। तो ये प्रेडिक्शन अगर किसी को दोगे तो मजा आ जाएगा उसको सुन के, अरे ये तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। सही बात है सर। ऐसा बहुत सारे प्रेडिक्शन है, मैं देते रहूंगा, बीच बीच क्लास में ये सब देते रहूंगा। रेमेडी भी दूंगा, आप लोगों को रेमेडी भी सिखाऊंगा, लेकिन रेमेडी अभी मैं नहीं देना चाहता हूँ, नहीं तो सर किसी ना किसी को। एक जी छोटी सी चीज पूछ सकता हूँ? जी मेरे को पता नहीं, अंदर से ना काफी होता है कि मतलब मेरे को ना वैसे ये काफी बार थॉट आ जाता है कि सांप मेरे आसपास है, या फिर सांप से मेरे को डर लगता है काफी, मतलब ऐसा कुछ होता है? शनि का दृष्टि होगा 10th हाउस में, देखिए। शनि का दृष्टि नहीं, शनि की दृष्टि नहीं है सर दादा ये 10th हाउस मेरा में। भी होता है बिल्कुल। जी, शनि का दृष्टि होगा, नहीं तो शनि किसी ना किसी तरीके से 10th हाउस के मालिक के साथ लिंकेज बना के रखा है, देखिए। मतलब जी 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 हाँ मेरा मेरा 11th भी हाउस में है। शनि है। हाँ, मेरे 11th हाउस में शनि जी है। 11th हाउस में शनि वो अलग चीज होता है, तो नहीं लेकिन अगर राहु, तो सपने में, अगर सपने में राहु आता है तो आपके कुंडली में कहीं ना कहीं राहु का प्रॉब्लम होगा। जी नहीं, मेरा राहु और सपने में नहीं सैटर्न आता भी सर। राशि है। सपने में नहीं आता है, वैसे ही एक थोड़ा अनकॉन्शियस सा लगता है मेरे को, और वो इसलिए। राहु का दृष्टि है, तो आपके घर में देखिए कबूतर बहुत होगा। नहीं, नहीं सर, मतलब आसपास अच्छा, बैठते हैं, थोड़ा सा ओपन एरिया है तो वहां पे बैठते जरूर है वो। वही 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 कबूतर आके जिस जगह पे बैठते हैं वहां पे राहु का प्रभाव दिखाता है। तो उसको इसलिए अगर आपके घर में कबूतर आके बैठना स्टार्ट किया, अभी अभी वहां पे अगर बच्चा दे रहा है, बच्चा दे दिया, अंडा नहीं नहीं अंडा नहीं। पास दे दिया, तो आप भगाओ मत, वहां पे भगाओ मत। लेकिन अगर कबूतर आके बैठ रहा है तो उसको तुरंत हटा दो आप लोग। अच्छा अच्छा। तो पहले था, लेकिन बहुत पहले बच्चा हो जाता था, बहुत बार होता था, लेकिन अब नहीं होता है। मेरे घर पे एक बार कबूतर आया था वो रात को, और रात को जो रात में मेरे को बिल्ली निकाल जाए तो मैंने उसको संभाल के रखा, तो रात को मर गया, मेरे यहाँ पे मर गया। जी, अभी नेक्स्ट, अगर किसी के कुंडली में आप देखो सैटर्न 4th हाउस में हो, अगर किसी के कुंडली में शनि 4th हाउस में बैठा हो, तो आप देखेंगे इसके घर में एंट्री करने के साथ साथ, एंटर करने के साथ साथ, आप लेफ्ट साइड में, या तो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, स्टोरेज होगा, और वो स्टोरेज जो है वो कबाड़ होगा, या तो वहां पे जूते रखने का अलमारी रखा होगा, और उस कबाड़ को वहां से हटाना है। दादा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में या तो नॉर्थ ईस्ट में।
जी, ठीक है। सर मेरा और उसको वाइफ का हटाना। है, हाँ जी, मेरा वाइफ का है। तो आप वो देखिए, किचन है, किचन में वो स्टोरेज है सर। और किचन वो नॉर्थ ईस्ट में या तो लेफ्ट साइड में है आपके घर के? नॉर्थ ईस्ट में है सर। तो देखिए, तो उसको हटाइए, नॉर्थ ईस्ट से आप किचन हटाइए, वो बहुत खराब जगह पे आपने किचन बनाया। की तरह तो इसीलिए तो इसकी आपके जगह बेटे के बहुत पास, था। इसके इसके बेटे के पास, इसलिए तो आपके बेटे के पास वो कॉम्पिटिशन होने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। हाँ सर। उसको हटाइए। अभी आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आते हैं। अगर किसी के कुंडली में आपने देखा है मून प्लस राहु फोर्थ हाउस में बैठा हो, अगर किसी कुंडली में आपने देखा है मून और राहु फोर्थ हाउस में बैठा हो, तो आप देखेंगे इनके घर में जो नल होता है, जो पानी का जो टेप होता है नल, उसमें हमेशा जो पोछा लगाने का कपड़ा होगा वो टंगा रहेगा। पोछा लगाने का कपड़ा जो है वो अपने वहां पे टंगा रहेगा हमेशा। किसी का अगर ये कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में बन रहा है, तो देखिए आपके घर में जितना भी नल होगा तो वहां पे ये टंगा होगा। उसके बाद अगर किसी की कुंडली में जुपिटर, किसी के कुंडली में जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो, किसी का है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, किसी का है हाँ सर, मेरा मिसेस का भाई का है। मिसेस का भाई। जी, राशि भी होगा तो चलेगा। राशि नहीं, प्लेनेट, मैंने अब राशि नहीं बोला है। आपको अगर किसी के कुंडली में फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा, प्लेनेट बैठा तब भी होता है लेकिन बहुत कम देखा है असर इसका। अगर अगर उसमें राशि भी होगा तब भी, लेकिन बहुत कम होता है वो असर। लेकिन अगर किसी के फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा हो, तो उस व्यक्ति के जो अपने लाइफ में हर 8 साल का जो पीरियड आएगा, हर 8 साल मतलब जन्म से 8 साल, उसके बाद 16 साल, उसके बाद 24 साल, मतलब each 8 years जब भी आएगा इसका, उस समय इनको दुख कष्ट का मतलब वो उठाना पड़ेगा, दुख और कष्ट बहुत भर भर के आएगा उस समय। तो जब भी इसका रेमेडी क्या बनेगा बाद में, जिनके भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जुपिटर होगा, इनके हर 8 साल जब भी आएगा लाइफ में, उस 8 साल में उनको दुख कष्ट सैडनेस वो सारा कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मेरा तो आ रहा है सर। तो आप देखिए हर 8 साल में आपके साथ क्या हुआ है। लॉस हुआ था सर, बिजनेस कर किया था, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। वो हो गई जब भी आपका 8 ईयर आएगा। अभी 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 आपका एज कितना है? अभी 37। 37। 24 4 24 6 32 आपका जो नेक्स्ट 40 ईयर्स जब 40 होगा 3 साल बाद, वो जो 40 ईयर आएगा, 40 ईयर्स आएगा, उस समय आपका पांचवा 8 साल आएगा। उस समय तैयार रहिए और एक बिग ट्रेजेडी के लिए। अभी तो चल रहा है सर मेरा प्रॉब्लम। ना वो तो दशा है, वो कुछ कारण होगा, कुछ दशा या कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में हो, तो एवरी 8 ईयर्स जब आएगा तब आपको फेस करना पड़ेगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्या ठीक है, प्रॉब्लम है? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, दुख दर्द कुछ भी सहना पड़ेगा। वो कुछ किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। इसके लिए रेमेडी इनको बनेगा तो उपाय उससे थोड़ा सेफ होगा। इनको उपाय बता दो सर कुछ। उपाय अभी नहीं, अभी तो किसी का भी 8 साल नहीं चल रहा है, और 3 महीने में किसी का भी 8 साल नहीं आने वाला, और 3 महीने में और 1-2 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। तो रेमेडी अभी नहीं, रेमेडी बाद में। ठीक है, लेकिन एक चीज आप लोग समझ चाहिए ना, जो तकलीफें देगा उसको क्या करना है? उसको ही सॉल्व करना है, उसमें नहीं से नहीं नहीं, जो तकलीफ देगा उसको क्या करना है? उसका एनर्जी घटाना है। ये घटाने के लिए जुपिटर का दान कर दीजिए, जब भी आपका 8वां साल आएगा अपने लाइफ में, खत्म काम। हाँ सर। रिलीज करना है दादा।
उसको रिलीज करना है जी। अभी अगर किसी के कुंडली में, ये लास्ट सिखा रहा हूं, और भी बहुत है, वो कल लिखाएंगे। फिर कल 11th हाउस और 12th हाउस का भी मैं सवाल पूछूंगा। ये लास्ट करवा के मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अभी थोड़ा सर भी दर्द कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी के कुंडली में शनि शनि 5th हाउस में हो, अगर किसी कुंडली में शनि 5th हाउस में हो, तो इस व्यक्ति का या ये जो बंदा होगा या बंदी होगा, इनका जो नेचर होगा बहुत ही इंपल्सिव नेचर होगा। ठीक है, हर काम को जल्दबाजी में करेगा, हर काम को जल्दबाजी में करेंगे, फट से डिसीजन लेंगे, इंपल्सिव, फुल इंपल्सिव। और फादर के साथ हमेशा मतभेद रहेंगे, और अपने बच्चे के साथ भी मतभेद रहेंगे। नेचर जो होगा उसका बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर का होगा। और ये अपने लव लाइफ में, अगर ये कभी लव लाइफ में आते हैं, बहुत ही अनरोमांटिक रहेगा। लव लाइफ के सेक्टर में ये हमेशा अनरोमांटिक रहेगा। ठीक है, अगर ये किसी के कुंडली में ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है, कि शनि 5th हाउस में है, तो ये जो व्यक्ति है ये हमेशा इंपल्सिव डिसीजन लेगा। ठीक है, इंपल्सिव डिसीजन लेगा। उसके साथ साथ ये जल्दबाजी में हर काम करेगा, जल्दबाजी में रहेगा, फादर के साथ मतभेद रहेगा, और अपने बच्चे के साथ भी मतभेद रहेगा, स्ट्रिक्ट नेचर का होगा। और उसके बाद ये लव लाइफ में बहुत ही अनरोमांटिक रहेगा। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन है, श्योर शॉट प्रेडिक्शन, ये होता तो होता ही है। और लिखाएंगे, कल लिखाएंगे, और कल 11th हाउस और 12th हाउस का भी कॉम्बिनेशन के बारे में पूछेंगे। ठीक है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है जी सर। जी, तो अगर कुछ डाउट्स है, कुछ भी है, वो कल डिस्कस करेंगे। रख दीजिएगा, लिख के रखिए, नोट डाउन करके रखिए, कल डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस आज का नोट्स अगर नहीं लिखा, तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, उस रिकॉर्डिंग से आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ सर। तो हाँ जी, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण टू एवरीवन एंड गुड नाइट। जय Good कृष्ण। night, sir. Jai Shri Krishna. Radhe जय Radhe. श्री कृष्ण, राधे राधे।